इस क्षेत्र की जनता का तो खून पानी हो रही है बिल्कुल। इनकी इनमें दम नहीं रहा बिल्कुल भी। इनके गोटे कंपन लगा, ये मुकदमे हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे। अरे क्या होगा मुकदमे जेलों से? सबसे पहले मेरा कोच मोनू चौधरी मेघपुर का नाम लिखो थाने में, मैं जेल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज यहाँ जब उठेंगे, जब मेरी पूरी मांगे सारी मान ली जाएगी, दो टोल लगाए रखे इन्होंने हमारे सिर्फ 35 किलोमीटर के एरिया में, दो टोल। अब दो टोल, आम जनता तो यहाँ टोल ही देने में रहेगी। एक रसीद की फिर बैठो 400 रुपए की। अब भैया रसीद कटवाना, टोल प्लाजा है, ये टोल नहीं है, ये गुंडों का अड्डा बन गया। आए दिन जिस तरह यहाँ घटनाएं घट रही है, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जिस तरह से यहाँ ये गुंडे आम आदमी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह की घटनाएं इस टोल प्लाजा पर घट रही, वो अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। अभी आपने देखा होगा हमारे देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया, जब उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो ये आम आदमी को क्या बख्शेंगे इस देश में? जो मीडिया इस देश की आवाज को बुलंद करती है और इस देश की आवाज उठाने का काम करती है, उस मीडिया को भी आज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए इस धरने पर बैठने पर जिन लोगों ने मजबूर कर दिया, ये सोचने का विषय है। अभी आपने देखा होगा एक मामला और बहुत जोरों शोरों से उठा, एक गनधारी गन लेकर वहां खड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये चीन और भारत का बॉर्डर है जो यहाँ आप लोगों ने गन खड़े कर रखे हैं? इन गनों की जरूरत क्या है? तो कहीं ना कहीं इस टोल प्लाजा पे तानाशाही चल रही है, और वो किसके संरक्षण में चल रही है आप सब लोग जानते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से, इतने बड़े बड़े गांव यहाँ इस देवबंद ब्लॉक में आते हैं। मेरा मानना है, अभी मांगेराम त्यागी जी बोल रहे थे, इस क्षेत्र की जनता का तो खून पानी हो रही है बिल्कुल। इनकी इनमें दम नहीं रहा बिल्कुल भी। इनके गोटे कंपन लगा, ये मुकदमे हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे। अरे क्या होगा मुकदमे जेलों से? सबसे पहले मेरा कोच मोनू चौधरी मेघपुर का नाम लिखो थाने में, मैं जेल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज यहाँ जब उठेंगे, जब मेरी पूरी मांगे सारी मान ली जाएगी, दो टोल लगाए रखे इन्होंने हमारे सिर्फ 35 किलोमीटर के एरिया में, दो टोल। अब दो टोल, आम जनता तो यहाँ टोल ही देने में रहेगी। एक रसीद की फिर बैठो 400 रुपए की। अब भैया रसीद कटवा लो, जिसे एक महीने में ही क्रॉस करना, वो 400 रुपए की रसीद क्यों कटवाओगा? क्यों बताओ आप? तो आज तो यहाँ हम बिल्कुल इंसाफ लेकर उठाएंगे, और देवबंद पूरे देवबंद क्षेत्रवासी जितने भी हैं, सबका टोल फ्री होना चाहे। यहाँ देवबंद के तो यहाँ से जितना क्षेत्र देवबंद ब्लॉक में हुआ ना, इनके लिए फ्री होना चाह। पत्रकार तो चौथा स्तंभ हमारे देश की शान है, इनके लिए तो फ्री होना ही चाह बिल्कुल भी। लेकिन ये जिस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक दिन यहाँ अगर केले दुकल्ले से दिख जा, और कोई बहन बेटी खासकर उनके लाना चाहते बदतमीजी कर रहे हैं। अगर कोई बहन बेटी दिख जाना गाड़ी में बैठी हुई और कोई केला आदमी, तो ये 4-5 लोगों के मारे अपने लोगों के गुंडे बैठा रखे इन्होंने यहाँ, तो ये चलने का नहीं बिल्कुल भी। इस टोल को आज हम चला नहीं देंगे कहीं भी। और रही बात मुकदमों की, तो लिखो मुकदमे और चलवाओ गोली, लिखो मुकदमे चलवाओ गोली। देखेंगे आज यहाँ हम इंसाफ लेकर जाएंगे। तो मेरे नौजवान बड़े बुजुर्गों, ये सोचने का और समझने का विषय है कि इस देश के हालात क्या है। मैं किसी पार्टी, किसी राजनीति, मैं किसी का समर्थन नहीं करता। आज यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हैं अपनी अपनी पीड़ा लेकर, तो हम अपनी आवाज को बुलंद तरीके से सर्व समाज के लोग पूरे पत्रकार भाइयों का समर्थन करते हैं। और जब तक पत्रकार भाइयों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम खड़े होने का काम नहीं करने के। जय हिंद, जय भारत। जैसे पहले कहते थे कि भाई गुंडागर्दी मुलायम शासन में चल रही, गुंडागर्दी बहुजन समाज पार्टी के शासन में चल रही, भाई गुंडों ने आधिपत्य जमा लिया, गुंडों ने इधर कर लिया, गुंडों ने वो कर लिया। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि सहारनपुर की जनता को इन टोल प्लाजा वाले गुंडों ने हायर कर लिया, बिल्कुल एक तरह से घेर कर बैठ गए। जितने पैसे किसान कमाओगा वो लाके यहाँ दे देगा टोल प्लाजा पे न। और भाई आम आदमी यहाँ पिटेगा, कोई तरह सा प्रतिकार करेगा तो वो पिटेगा। और विशेष एक विशेष तो भी हो रहा है भाई, मेरी बनना है आपकी पत्नी ने अपनी आंखों देखी, अगर किसी के पास साथ उसकी पत्नी जा रही है या बहू बेटी जा रही है ना, तो उसके साथ बदतमीजी जानबूझ के और ज्यादा करें, ये भी इनका कमाल है।
हम रुहाने से वापस आ रहे, उधर की बात है, एक बेचारा लड़का अपनी पत्नी को साथ ले रहा, तो उसने पता नहीं कुछ बात कह दी, इन्होंने गाड़ी पीछे हटवाई, उसकी खिड़की खोल दी, चाबी निकाल ली, उसके गला पकड़ के बाहर खींच लिया। हम पहले तो देखते रहे भाई, अब बर्दाश्त हो रही हमारे में भी नहीं होती। हमने कहा भाई क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हैं ना, मैनेजर भी शायद यही होगा, फिर ये भी गया कहना नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होने का आज के बाद। हमने भी अपना काम शुरू कर दिया, हम तो पागल नहीं। इनकी स्थिति देख के तो ये लगे कि गुंडागर्दी का टैक्स वसूल रहे, आज ये टोल टैक्स नहीं वसूल रहे। मेरे ख्याल से तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे महंगाई कोई टोल नहीं होगा, या है कोई जी, है क्या कोई? जिस तरीके से इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, इस तरीके से किसी टोल वाला नहीं किसी को घेरा होगा। यही 4 कदम पे इन्होंने गंधारे खड़े कर रखे हैं, बंदूक खड़े में। कोई रिश्तेदारी में जाता उसे धमकाओगे भाई कहाँ जा रहा है, क्या बात है, टोल में घूम का घर को। कोई बेचारा मजबूरी में नहीं करता, जिसकी मारे जैसे कि जेब में पैसे ना अगर वो सोचते भाई टोल बचा के तुम घेऊ निकल जा कहीं को, उसे नहीं जाने देते भाई। इसका समाधान आज खोजना पड़ेगा। आम आदमी के साथ तो बदतमीजी जब तक चलती रही, बहुत बढ़िया रहा, क्यों आम आदमी पिट जाए अपना घर चला जाए बोलता नहीं। लेकिन अब इन्होंने ऐसे भीड़ों के छत्ते में हाथ दे दिए पत्रकारों को, गलत कर गए, इनके साथ कल पतल होगा कि भाई शायद ये टोल ही ना पड़ते हैं ऐसे। जो छोटी बात नहीं है जो मैं कह रहा, ये टोल फट जाना यहाँ से भाई, अपने आकाओं को बता दो इस बात को कि देर नहीं लगेगी, इसे तुम ले जाकर ना कल कर दो फिर यहाँ से, लेकिन यहाँ नहीं रहने का अगर हम अपनी पे आ गए। तो इसलिए मैं तो यही कहूँ कि चुपचाप भाई अपना काम निपटा लो, हम भी अपने घर को चले जाएंगे, पत्रकार भी अपने घर को चले जाएंगे। चौथा बैरियर लगाने की तैयारी थी साबला रोड पे, वो भी नहीं हो सकी। तो साथियों, यहाँ पर पूरी तरह से जो अवैध वसूली की जा रही है, और अभी अभी सेठ कुलदीप जी ने बात कही कि अगर यहाँ पर देखिए लिखा है कि यहाँ का टिकट टोल प्लाजा पर मान्य होगा, लेकिन अगर आपने देवनी के निवासी हैं, आपने यहाँ पास बनवाया है, तो आपका वो पास टोल में नहीं चलेगा। इनके नियम भी समझ से परे हैं। ये नियम पूरी तरह से घेर के किसी तरह पैसे की लुटाई कर लो, बस यही नियम है और कोई नियम नहीं है। इससे पहले भी कई बार कई संगठनों ने, कई साथियों ने आवाज उठाई, लेकिन किसी न किसी दबाव में उन्हें हटा दिया गया, उन्हें चुप करा दिया गया, किसी का टोल फ्री करा दिया गया। अभी अभी मांगेराम त्यागी जी ने बात कही कि मंत्री जी की गाड़ी आएगी, साथ में पीछे 10 गाड़ियां आएंगी, वो टोल फ्री है। सिपाही आएगा, अपना कार्ड दिखाएगा, टोल फ्री है। कोई भी अधिवक्ता, कोई क्या नाम अधिकारी कोर्ट का आएगा, अपना कार्ड दिखाएगा और टोल फ्री है। लेकिन जो पत्रकार जो सबकी आवाज उठाते हैं, गर्मी में, धूप में, बरसात में, बिना किसी तनख्वाह के भागे फिर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। मेरा निवेदन है टोल के अधिकारियों से कि इस मामले को ज़्यादा ना बढ़ाएं, जल्दी से जल्दी हमारे पत्रकारों की सुनवाई करें और हमारे मनदीप जी से और त्यागी जी से माफी मांगें, नहीं तो इसके अंजाम बड़े गंभीर होंगे।